कहते हैं दुनिया बहुत कमीनी है। इन्हें अगर आप उंगली पकड़ाओगे तो ये सर पे बैठ जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हाल बिहार में अभी टेक्ट्यूब टीचर्स का है। ऊपर से चमके कला से है ये दूर, करते कुछ नहीं बस फोकट में मशहूर, बच्चे सारे हैं ये काफी जल्दी में। नमस्कार, स्वागत है टॉकिंग राज की आज की एपिसोड में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर आपको टेक्ट्यूब स्कैम के बारे में नहीं पता है तो वीडियो का लिंक आई लिंक में मिल जाएगा। ऊपर जाइए, क्लिक कीजिए, उस वीडियो को पूरा देखिए, उसको समझिए, फिर इस वीडियो को देखिए। वैसे देखने के लिए आप ये वीडियो भी पहले देख सकते हैं, बट अगर उसको देख लेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। हाँ, तो एक कहावत है, अगर आपको कुछ ना मिले तो या तो उसे छीन लो या फिर रोने धोने का ड्रामा करने लगो। और कुछ ऐसा ही ड्रामा टेक्ट्यूब के तहत बहाल हुए हमारे शिक्षकगण आजकल कर रहे हैं हर एक मीडिया के सामने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो मैं इन टेक्ट्यूब से बहाल अपने साथियों से कहना चाहता हूं, भाई थोड़ी तो शर्म कर लो यार। तुम्हें 3 साल मिले, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 30 लाख से ज्यादा रुपए कमाने का मौका मिला। उन लोगों का सोचो जो कि इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं और वो काबिल भी हैं इस एग्जाम के तहत बहाल होने के लिए, लेकिन तुम्हारे सिर्फ इलीगल तरीके से वो एक अलग जंजाल में पड़े हुए हैं। और वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक फेयर एग्जाम हो जाए जहां पे उनकी टैलेंट को लड़ने के लिए बराबर का मैदान मिले। और भाई पता तो आपको भी है, भाई बीटेक एमटेक इन लोगों ने भी किया है, एनआईटी से, आईआईटी से। तो फिर क्यों ये भेदभाव आप क्रिएट कर रहे हो? आपको जब पहले से ही पता था कि आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आप टर्मिनेट हो जाओगे, तो ये ड्रामा क्यों? शायद इसका एक वजह ये भी हो सकता है कि आप टेक्ट्यूब फैकल्टी को अब यकीन हो गया है कि आपके अंदर ना ही वो टैलेंट था और ना ही वो टैलेंट है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेयर वे में निकाल सकते हो। इसीलिए इलीगल तरीके से आप इसमें एंटर करना चाहते हो। आप धरना देते हो, रोने का ड्रामा करते हो, गवर्नमेंट पे गलत क्लेम करते हो, न्यूज चैनल्स को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं, तब आपको जॉब ये मिला है। इतना झूठ बोलकर कहां जाओगे आप? वैसे फैक्ट तो आपको भी पता है कि अपने ही जानने वाले शिक्षक गणों के सामने आपने इंटरव्यू दिया था। उसी एनआईटी आईआईटी में जहां से आपने एमटेक पास किया था, वहीं पे जाके आपको इंटरव्यू देना था। और वही शिक्षकगण जो कि आपके प्रिय थे, आप उनके प्रिय थे, आपको उन्होंने बहाल कर दिया। तो ये पड़ाव जो आप कहते हैं कि मैंने बहुत पड़ाव पार किया है इस जॉब के लिए, वो पड़ाव है ही नहीं। एक्चुअल में वो तो मिली भगत थी और उससे हमें कोई ऐतराज नहीं, वो आपका हक था भाई। सबको एक नेपोटिज्म के तहत हक मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी जो बात चल रही है एक प्रॉपर एग्जाम की, उसको ना फेस करके आप इलीगल वे में एंटर करना चाहते हो। और मेरे भाई, आप लोग बार बार मीडिया चैनल्स को या फिर न्यूज बाइटर्स को ये बता रहे हो कि हम लोग आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, हमारे आने के बाद पढ़ाई सुधर गई है, कॉलेजेस की स्थिति सुधर गई है, लेबोरेटरी सुधर गए हैं। तो ये कैसा डर है कि आप एग्जाम फेस करने से डर रहे हो? क्यों आईआईटी एनआईटी का नाम खराब कर रहे हो यार? एक एग्जाम तो आपसे दिया नहीं जा रहा ढंग से और बात करते हो कि आप टैलेंटेड हो। शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो वही बात हो गई ना, कोई पढ़ पढ़ के बहुत मेहनत से एक एक सीढ़ी करके एक पड़ाव को पार करके एक जॉब तक पहुंचे, और आप क्या चाहते हो? सीधा बाई रोड वहां पे पहुंच जाओ। वाह, क्या टैलेंट है आपका, बहुत टैलेंटेड हो आप, और इसी के दम पे जॉब चाहिए आपको। आपके लिए तो तालियां होनी चाहिए चारों तरफ से, बहुत अच्छा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और प्लीज ये जो रोना धोना और ड्रामा चल रहा ना भाई, बंद कर दो यार। क्या मिलेगा इससे? डिक्लेरेशन साइन करने के लिए हमने तो नहीं बोला था कि आपसे भैया कि डिक्लेरेशन साइन करो, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ, 70,000 रुपया महीना उठाओ, जो कि एक न्यू एंट्रेंट असिस्टेंट प्रोफेसर को भी नहीं मिलता है। और फिर 3 साल के करार पे ऐश करने के बाद वो जो डिक्लेरेशन आपने साइन किया था वो भूल गए कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे हम क्लेम नहीं करेंगे, कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट के लिए हम क्लेम नहीं करेंगे। आज फ्यूचर की बात आने लगी तो 3 साल जो फोकट में 70,000 रुपए उठाए हैं वो कहां जाएगा? और ये मीडिया को गलत इन्फो देना बंद कीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। और वो गार्जियन जो ऐसा सोचते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अपने ही बच्चों से आप पूछ के देखिए कि ऑनलाइन क्लासेस से कितना वो पढ़ रहे हैं। फैक्ट इज, बहुत बड़ा अंडा है ये, ढकोसला है कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे पढ़ रहे हैं।
और आप टेक्यूब वाले ये जो डेली धरना देने का ड्रामा कर रहे हो ना कि हम लोग 200 हैं, धरना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मनवा लेंगे, एक बार सोचो कि यहाँ पे 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं जो कि सेम एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो भी काबिल हैं, क्योंकि मैक्सिमम उसमें से IITs, NITs और प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ही हैं। वो अगर सड़क पे उतर गए अपनी मांगों के साथ और तुम लोगों पे कार्रवाई करवाने के लिए, क्योंकि ये जो 1-1 लाख का खेल खेले हो ना भाई, DST के मंत्री को पैसा खिलाने वाला, अगर वो कोर्ट में साबित हो गया तो सोचो जॉब तो जाएगी और जेल में जो चक्की पीसोगे उसकी बात ही छोड़ दो। क्योंकि गलत तरीके से अपने लिए वेटेज क्रिएट कराना और अपनी मांगों को मनवाना वो तो कहीं से भी सही नहीं है। और इस पे कानूनी प्रक्रिया या कानूनी जांच या फिर कानूनी कार्रवाई की मांग तो बच्चे भी कर सकते हैं, तब कहां जाओगे। और मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो इन फैकल्टीज के साथ खड़े हैं, एक नजरिए से आप सोचिए, अगर आपके फैकल्टीज टैलेंटेड हैं तो ये एक सिंपल सी कंपटीशन फेस करने से क्यों डर रहे हैं। इनको तो कंपटीशन फेस करके आपके सामने एक प्रूफ रख देना चाहिए कि भैया हम टैलेंटेड हैं, देखो हम फिर से रिक्रूट होके आ गए। बट एक्चुअल में दे आर नॉट टैलेंटेड, दे आर जस्ट प्रिविलेज्ड। उनको एक प्रिविलेज मिला अपनी फैकल्टी के सामने बिना किसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के इंटरव्यू देने का और वहां से प्रिविलेज पाकर अपॉइंट हो जाने का। और इस बात को लेकर के अब ये ड्रामा कर रहे हैं 3 साल के बाद, जब 30 लाख रुपए ये ऑलरेडी कमा चुके हैं। वैसे भी टेक्यूब वालों को पता होना चाहिए कि जनता हमेशा भीड़ के साथ होती है और सरकार भी हमेशा भीड़ के साथ होती है। वैसे इस बार तो सच भी भीड़ के साथ ही है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि आप टेक्यूब वालों का कोई भी क्लेम टोटली इलीगल है किसी भी वैकेंसीज में आप हायर होने के लिए, क्योंकि आपकी जो वैकेंसीज थी वो एक प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया था जस्ट फॉर वर्ल्ड बैंक फंडिंग। सो मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो टेक्यूब के तहत बहाल हुए हैं, देखो यार तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और शायद तुम्हारी भी हमसे कोई दुश्मनी नहीं होगी, लेकिन ये लालच के तहत बहुत लोगों को तुम कुचलना चाहते हो और ये गलत है। और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि अगर ये केस जो कोर्ट में जा रहा है वहां तुम इजिली हार जाओगे, तो ड्रामा करने से अच्छा है कि पढ़ाई कर लो। क्या रखा है इस ड्रामे में, तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे, कल जब एग्जाम का टाइम आ जाएगा तो पेपर तो वैसे भी तुमसे नहीं निकलेगा। और ये इलीगल वे तुम अपना रहे हो और कहीं पकड़े गए तो जेल तो वैसे ही जाओगे, फिर दीवालों पे अपना टैलेंट दिखाते रहना जेल की। ऑल्सो ऑल द मीडिया पीपुल्स, अरे उनसे पूछो ना क्यों हाइड हो रहे हैं इन सारे ड्रामों के पीछे। कहो ना उनसे कि एग्जाम दे लो ना, आप एग्जाम्स वैकेंसीज तो निकल ही रही हैं, आप उसको दे करके खुद से सेलेक्ट हो जाओ फिर से। ये ड्रामे क्यों? टेक्यू फैकल्टीज आर एक्टिंग लाइक कि मीडिया उनकी माँ हो और गवर्नमेंट उनका बाप, और वो चिल्ला रहे हो कि मम्मी 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 मुझे चॉकलेट दिला दो, पापा चॉकलेट नहीं दे रहे। शर्म कर लो यार, अगर टैलेंट है तो आ जाओ मैदान में, एग्जाम दे लो। ये पिच्छू के रास्ते से घुसने का तरीका कहां से अपना लिया आप लोगों ने। और बिलीव नहीं होता है आप बच्चों को जो इनके सपोर्ट में है, आई कैन चैलेंज देम, अगर इन 200 में से 20 का भी एग्जाम में हो जाए तो आप कह दीजिएगा। और ये बात इनको क्लियरली पता है, इसीलिए ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। और ये चीज मीडिया को भी पता होनी चाहिए और ये चीज गवर्नमेंट को भी पता होनी चाहिए। अगर वो इलीगल वे अपनाएंगे तो कोर्ट केस उस पे तो होगा ही। सेम ऑन यू ऑल टेक्यू फैकल्टीज, आप लोग वो लोग हो जो कि किसी के हक को छीनना चाहते हो, वो भी इलीगल वे में। अरे हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, या फिर उन बच्चों को कोई ऐतराज नहीं है कि आप लीगल वे में आओ, कंपटीशन फेस करो, जॉब ले जाओ, सारे के सारे जॉब ले जाओ अगर आप में काबिलियत है तो। बट इलीगली आप उन मेहनती बच्चों के पेट पे लात मार रहे हो, उनकी काबिलियत पे लात मार रहे हो, जो कि दिन रात लगाकर एक वैकेंसी जो कि 6 से 7 साल बाद आती है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और कान खोल कर सुन लो आप लोग, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। कोर्ट में मिलते हैं आप लोगों से। हो सकता है पैसे तुम लोगों के पास बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके पास तुमसे कई गुना ज्यादा टैलेंट है और उनका जज्बा भी तुमसे ज्यादा है। तो गलत तरीके से तो तुम कभी नहीं आ सकते। जय हिंद। जाहिलो तुम टैलेंट को तो थोड़ा साइड दो, चंदा मामा से भी दिखते फेमस भाई लोग। बाय गॉड है देश को काफी इनसे हाई होप्स, तुम धीमे सीढ़ी चढ़ो और ये सीधा बाय रोड। हेलो दोस्तों, अगर आप एमटेक बीटेक किए हैं और आपको पता है कि कैसे टेक्यू वाले इलीगल वे में एंट्री लेना चाहते हैं और उनसे फाइट में आप मदद करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक दिया हुआ है, देर किस बात की है, जाइए इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए और किसी भी इलीगल एंट्री को रोकने के लिए पूरी तरीके से हम लोगों के साथ जुड़ जाइए।